हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा के हिंदी के छठे चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है बहादुर, तो इस चैप्टर से संबंधित हम लोग 13 क्वेश्चन को पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 14वें नंबर क्वेश्चन से चलेंगे जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को आपको बतलाते हैं। और इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। मतलब उनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखना है कि कहानी में उनका क्या रोल है, उनका क्या पात्र है। चलिए, बहादुर लेखक महोदय का नौकर था, यह बात तो अब तक आप समझ चुके होंगे। वह एक नेपाली था, उसके पिता का देहावसान युद्ध में हो गया था। मतलब उनके पिता की मृत्यु नेपाली युद्ध में बॉर्डर पर हो गया था। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा। बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। ठीक है, माँ उसे क्यों मारती है, क्यों पीटती है, इन सभी बातों को हम आपको डिटेल से कहानी के सारांश में बता चुके हैं। इसी बात से वह दुखी होकर के घर से भाग जाता है और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगता है। किशोर जो कि लेखक महोदय का लड़का था, जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था, धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी छोड़ने लगा। बहादुर को घर छोड़कर भागने में किशोर का बर्ताव अधिक कारगर हुआ। मतलब ज्यादा अगर कोई बहादुर को उब देता था, ज्यादा तकलीफ देता था, तो वह लेखक महोदय का लड़का ही था। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी थी, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। पहले बहादुर के आने पर काफी लाड प्यार मिला, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी। ठीक है, जो लेखक महोदय की जो पत्नी थी जिसका नाम था निर्मला, वह शुरू में बहादुर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन बाद में पड़ोसियों के बहकावे में आकर के वह उसे खाना भी देना बंद कर दी और उसे मारने पीटने भी लगी। परिणाम हुआ कि बहादुर भाग गया। बहादुर के भाग जाने पर काफ़ी विलाप की कथावाचक, जो कि यहाँ लेखक महोदय का साला है, जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार सुनाता है। बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है, वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को पूरा करता है। मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पर कथावाचक है वह लेखक महोदय का साला है, जो कि बस स्टैंड से बहादुर को उठाकर लाता है और लेखक महोदय के यहाँ उसे नौकर के काम पर रखा जाता है। चलिए, क्वेश्चन में बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करना था, जो कि आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता चुके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो निर्मला एक भावुक महिला थी। बहादुर के रहने से उसे बहुत आराम मिलता था, लेकिन लेखक का रिश्तेदार जब उनके घर में आया तब उसने रुपया चोरी का प्रपंच रचा, जिसका शिकार बहादुर को बनाया। निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया। उसके बाद से उसे कई बार फटकारते रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ तो यह बात समझ में आ गई थी कि बहादुर निर्दोष था और उसने रुपये की चोरी नहीं की थी। तब उसे पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। वह अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गया था। उसकी कर्मठता, ईमानदारी को याद करके निर्मला ने अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए अफसोस किया। ठीक है, यहाँ तक कि बहादुर अपना पगार भी छोड़कर चला जाता है क्योंकि उस पर रुपया चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। गुस्से में वह अपना पैसा भी उन्हीं के घर छोड़ देता है, जिसका बाद में पूरे परिवार को अफसोस आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो इसका जवाब होगा, बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे और बिना सामान लिए भाग गया। यह घटना तो छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात कह गई। सभी को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। जब बहादुर अपना घर छोड़ करके चला जाता है, लेखक का घर छोड़ करके चला जाता है, तो सारे परिवारों को अपने व्यवहार पर, अपने किए हुए पर पछतावा होने लगता है।
हर आदमी अपने आप को नीचा अनुभव करने लगा। किशोर बहादुर के मिलने पर उससे माफ़ी मांगने को भी तैयार था। जो इस लेखक महोदय का जो बेटा था जिसका नाम था किशोर, वह अपने किए हुए पर उससे मतलब बहादुर से माफ़ी मांगने के लिए तैयार था और वह बोल रहा था अपनी माँ से कि यदि वह दोबारा वापस लौट कर आता है तो हम उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेंगे और अब से न उसको पीटेंगे और न ही गाली गलौज करेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन इसी बात को यहाँ पर दिखाता है कि छोटा मुंह बड़ी बात क्या है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? नौकर के जगह इसका शीर्षक का नाम बहादुर क्यों रखा गया? तो इसी चीज को यहाँ पर स्पष्ट करना है। चलिए इसका जवाब होगा कि प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। आप सभी लोग अब तक समझ चुके होंगे कि यह कहानी जो है एक बालक की कहानी है जिसका नाम बहादुर रहता है। तो प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है। कहानी का मुख्य पात्र है। जो बहादुर है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद में था। वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि वह नौकर का ही काम करता था लेकिन वह ईमानदारी के साथ रहना चाहता था, ईमानदारी के साथ जीता था। उसे प्रताड़ना, झूठा आरोप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ही ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है वह उनके घर से नौकरी छोड़ देता है और वह कहीं बाहर भाग जाता है। अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंदू हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने अक्षय छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर भी इसका नायक कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह घर से भागकर अपने आप को यह सिद्ध करना चाहा कि हम ईमानदार हैं, हम में कोई दोष नहीं है, हमने चोरी नहीं किया है और वह अपनी छवि को यहाँ पर अंकित करना चाहा, दिखाना चाहा। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई है। इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया क्योंकि नौकर शीर्षक सुनने में या फिर इस कहानी से मिलता जुलता नहीं है। इस कहानी का नाम वास्तव में ही बहादुर होना चाहिए था। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ लघुतरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं, लघुतरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम इसको करा देते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर का अपने घर से भागने का कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर की माँ उसे हमेशा काफी मारा पीटा करती थी, अतः एक दिन बुरी तरह पीटे जाने पर वह घर से भाग गया। ठीक है, एक दिन उसे बुरी तरह पिटाई हुई जिसके कारण वह घर से भाग गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है लेखक ने बहादुर को पहले दिन क्या हिदायत दी? लेखक ने बहादुर को मतलब अपने नौकर को पहले दिन क्या हिदायत दी, मतलब क्या चेतावनी दी? तो उन लेखक ने उन्हें हिदायत दी कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। पहला दिन जब नौकर मतलब बहादुर उनके पास आता है तो वह उन्हें हिदायत देते हैं कि वह शरारत छोड़ दे और इस घर को वह अपना घर समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि बहादुर का व्यवहार लेखक के परिवार के प्रति कैसा था? बहादुर का व्यवहार उनके परिवार के प्रति कैसा था? तो बहादुर का व्यवहार लेखक के परिवार के प्रति अत्यंत शालीनतापूर्ण था। वह बहुत हंसमुख तथा मेहनती था तो वह छोटा बच्चा ही लेकिन बहुत हंसमुख था और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। यहाँ तक कि लेखक के घर का पूरा कामकाज वहीं करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निर्मला ने बहादुर को क्या उपदेश दे डाले थे? निर्मला ने
बहादुर को क्या उपदेश दे डाले थे? तो इसका जवाब होगा कि निर्मला ने बहादुर को समझाया था कि वह मोहल्ले के लोगों से हेल मेल नहीं बढ़ावे, उनका कोई काम न करे तथा किसी के घर आना जाना न करे। मतलब निर्मला जो यहाँ पर अमरकांत, मतलब जो यहाँ कहानीकार की जो पत्नी है, अमरकांत जी की यहाँ जो पत्नी है निर्मला, वह उसे समझाती है, बहादुर को समझाती है कि वह गली मोहल्लों के लड़कों से ज़्यादा हेल मेल न करे, उनका कोई भी काम न करे तथा किसी के घर आना जाना न करें। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किशोर का व्यवहार बहादुर के प्रति कैसा था? यहाँ जो लेखक महोदय का बेटा था किशोर, उसका व्यवहार बहादुर के प्रति कैसा था? तो इसका जवाब होगा कि किशोर के सभी काम बहादुर द्वारा किए जाने पर भी किशोर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था तथा अक्सर मारा पीटा करता था। कहने का मतलब हुआ कि बहादुर किशोर का सारा काम कर देता था, उसे कुछ भी करने नहीं देता था, इसके बावजूद भी वह उसे मारा पीटा करता था और भद्दी भद्दी गालियां भी देता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, घर में नौकर किस तरह होता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है घर में नौकर किस तरह होता है? तो घर में नौकर स्वांग की तरह होता है। ठीक है, घर में नौकर स्वांग की तरह होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहादुर से भूल गलतियां क्यों होने लगी थी? बहादुर से भूल गलतियां क्यों होने लगी थी? तो अधिक मारपीट और गाली गलौज के कारण बहादुर का आत्मविश्वास गिर गया था या डिग गया था, वह अनमना सा हो गया था, इसलिए उससे ज़्यादा गलतियां होने लगती थी। क्योंकि पहले तो सिर्फ जो यहाँ पर लेखक महोदय का बेटा था वहीं उसे पीटा करता था, बाद में लेखक महोदय की पत्नी जिसका नाम था निर्मला, वह भी उसे पीटने लगी और फिर अंत में तो लेखक महोदय भी 2-4 थाप मार दिए थे, उसे पीटना शुरू कर दिए थे। इसलिए बहादुर का आत्मविश्वास गिर गया था, वह अनमना सा हो गया था, इसलिए उससे गलतियां ज़्यादा होने लगी थी। तो चलिए यहीं पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इस चैप्टर में जितने सारे भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।